बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पार्ट 2 में आपका होस्ट मोहम्मद असद अपनी पूरी टीम के साथ आप तमाम साथियों को वेलकम करता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की तरफ। उससे पहले मैं आप साथियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, ये ग्रामर से रिलेटेड मेरा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मनफी सिंपल हम कर चुके हैं। अभी आज हमने करना है इसके जो मनफी फ़िक्रात हैं। मनफी फ़िक्रात में नॉट आता है जी। हैज़ और हैव के बाद इंतहाई आसान है। जिस तरह सिंपल फ़िक्रात होते हैं, सिंपल के बाद हैज़ और हैव के बाद सिंपल फ़िक्रात में आपने नॉट लगाना है तो वो मनफी बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फार्मूला दोबारा सुन लें। सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ और या हैव आएगा, उसके बाद नॉट, मनफी फ़िक्रात की बात हो रही है। बीन आएगा, वर्ब की चौथी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, और उसके बाद आएगा टाइम। ठीक है जी। फार्मूलाज बहुत अहम होते हैं, इंतहाई अहम होते हैं। फार्मूलाज के बगैर आप कोई भी टेंस नहीं कर सकते, इसलिए ये ज़रूरी है। और मैं भी हर टेंस कराने के लिए हर टेंस कराने के शुरू में आपको फार्मूलाज लिखा देता हूँ। आप काइंडली वो फार्मूलाज नोट कर लिया करें। कॉपी पेंसिल हाथ में उठाएं, आपके पास होनी चाहिए। आप ये फार्मूलाज नोट करें। मनफी फ़िक्रात जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, ये लेंथी तो हो सकता है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। फार्मूलाज आना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद नॉट, बीन, वर्ब की चौथी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर और फिर टाइम आएगा। फ़िक्रा देख लेते हैं जी मनफी फ़िक्रात का। ही हैज़ नॉट, मनफी है, नॉट का इजाफा किया है। बीन वाचिंग, ही हैज़ नॉट बिन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से टीवी नहीं देख रहा है। यू हैव नॉट बिन राइटिंग अ नावल फॉर 1 मंथ, आप 1 महीने से नावल नहीं लिख रहे हैं। ठीक है जी। दे हैव नॉट बिन विजिटिंग द मरी सिंस अ ईयर, फॉर अ ईयर, वो एक साल से मरी की सैर नहीं कर रहे हैं, ये करते रहे हैं। ये मनफी है। दोबारा बता रहा हूँ, मनफी बनाने के लिए हैज़ और हैव के बाद आपने नॉट का इजाफा करना है। कोई मुश्किल नहीं है। सेम एज यू विल हैव टू सॉल्व एज यू डिड इन द प्रीवियस पार्ट कि बिल्कुल ही सिंपल था। आपने मतलब सब्जेक्ट हैज़ और हैव, बीन, वर्ब की चौथी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और फिर टाइम लगा देते। यहाँ पे क्या करना है, आपने हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देना है। बढ़ते हैं इसके सवालिया की तरफ। सवालिया फ़िक्रात में आपने क्या करना है, सबसे पहले लगाना है जी हैज़ या हैव। चूँकि सवालिया है, सवालिया 2 किस्म के होते हैं, एक सवालिया नंबर 1 और एक सवालिया नंबर 2। सवालिया नंबर 1 सिंपल जो सादा सवालिया होता है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में लेके आते हैं। और सवालिया नंबर 2 जो होता है वो होता है WH क्लास, जो टेंस मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि WH क्लास टेंस कोई भी हो वो हर फ़िक्रे के शुरू में आते हैं, टेंस कोई भी हो। सवालिया नंबर 1 जी हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट, SUB सब्जेक्ट है। ठीक है जी। उसके बाद बीन, वर्ब की चौथी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, फिर टाइम। सिंस या फॉर में से कोई एक चीज़ लगती है, सिंस मुतय्यन के लिए और फॉर गैर मुतय्यन के लिए। उसके बाद टाइम और उसके बाद हाँ बस टाइम ही है। ठीक है जी। फ़िक्रा लिखते हैं, फ़िक्रा देखते हैं कि फ़िक्रा कैसा है जी। हैज़ शी बिन क्राइंग, क्या वो चिल्लाती रही है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। क्या वो 2 घंटे से चिल्ला रही है, क्या वो 2 घंटे से चिल्ला रही है। अब अगर मैं सवाल नंबर 2 बनाना चाहूँ तो यहाँ पे वाई, मतलब जो भी हो सवाली नंबर 2 के लिए जो WH क्लास है वो कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे वाई लगा देते हैं। वाई हैज़ शी बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्यों चिल्ला रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद असद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।